नमस्कार, मैं हूं आर.के. निषाद और आप देख रहे हैं दर्शक न्यूज़ 24। बता दें कि आज हम प्रयागराज के करछना तहसील अंतर्गत मुगारी गांव में मौजूद हैं। यहां की एक ऐसी हैरान कर देने वाली खबर है जिसको देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस समय चल रहे वैज्ञानिक युग में दरअसल ऐसा कैसे हो सकता है। तो मामला कुछ ऐसा है कि एक 1.5 वर्षीय बच्ची की एक तांत्रिक के श्राप देने के बाद मौत हो जाती है। तो पूरा मामला क्या है अभी उनके परिजनों से जानते हैं। और खबर तो बिल्कुल अजीबोगरीब है जिसमें सोचना लाजमी है कि दरअसल आज के समय पे ऐसा संभव कैसे है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि ये सारी कहानियाँ द्वापर और त्रेता में देखने को मिलती थी, जब कोई ऋषि मुनि या कोई देवी देवता कभी किसी को श्राप दिया करते थे, तब ऐसा होता था। टीवी सीरियल धारावाहिकों में आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन आज आप लोगों को एक सच्ची घटना से रूबरू करवाएंगे जिसमें हकीकत में आप देखेंगे कि एक तांत्रिक के श्राप देने के बाद एक 1.5 वर्षीय बच्ची की मौत हो जाती है। तो अभी उनके परिजन हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या था। क्या नाम हुआ आपका? अंगूरा। अंगूरा। जो कहानी अभी कल से चल रही है और बताया जा रहा है कि एक 1.5 वर्षीय बच्ची की मौत हो जाती है तांत्रिक के श्राप देने के बाद, क्या ये बात सही है? सही है। क्या था पूरा मामला? पूरा मामला ये था कि वो तांत्रिक आया था बगल में, तो ये लोग बोले कि हमारे यहाँ भी पूजा पसारी पहले करवाया था, वो फिर पैसा ले गया था। तो बोले कि भाई लस्सी बाचा हमारा भी काट दो, जो हमारे घर में भूत प्रेत है वो जब भाई किए हो तो पैसा लिए हो तो पूरा करो। कौन पैसा लिया था? वही तांत्रिक। पैसा दिए थे लोग? हाँ। कब दिए थे? अरे करीब 1-1.5-2 महीना हो गया, थोड़ा थोड़ा करके। यही भूत प्रेत के मालूम बहुत परेशान रहते थे ये लोग। तो वो किया था तो एक बार ये लोग ठीक हो गए थे, फिर दोबारा गए तो पता नहीं उसके पैसे की क्या लालच थी, क्या थी ये अब नहीं मालूम है मुझे, और पैसा मांग रहा था। तो ये बोले कि हमारा काम कर दो या हमारे घर में कोई दिक्कत परेशानी ना आए, क्योंकि नवरात्र भाई चला गया है। तो इसी वजह से ये बोले कल तो वो बातचीत कर मैं तुम्हारे घर में भूत पेश दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और वो सच भी हो गया। हाँ। तो 1.5 साल की बच्ची। कब वो श्राप देता है, कब बच्ची की मौत होती है? कल 9-10 बजे की रात की बात ये है। श्राप देता है? हाँ। और सुबह 6-7 बजे बच्ची खत्म हो जाती है। तो सुना, आप लोगों ने विश्वास कर पाना मुश्किल है। और जैसा कि बता दें कि आज की आधुनिकता में जैसा कि वैज्ञानिक समय चल रहा है, वहीं पर कुछ ऐसे भी कारनामे देखने को मिलते हैं जिसको देखने और सुनने के बाद बिल्कुल लोग विश्वास नहीं करेंगे। और लोगों को इस बात को जानने के बाद लोगों में थोड़ा सा कौतूहल का विषय उत्पन्न होगा कि दरअसल इतना सब कुछ संभव कैसे है। और अभी इन्होंने बताया कि किस तरह से एक तांत्रिक श्राप देता है जिसके चलते एक 1.5 वर्षीय बच्ची की मौत हो जाती है। और मामला यहीं तक शांत नहीं होता, इसमें पुलिस कार्रवाई भी होती है, जिसके लिए अभी पुलिस मामले को संज्ञान में लेकर उस 1.5 वर्षीय मृत बच्ची को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल स्वरूप रानी भेजा है। और पूरा मामला क्या है अभी ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि दरअसल बच्ची की मौत तंत्र विद्या से हुई है या फिर किन्हीं और कारणों से। तो इसमें पुलिस कार्रवाई भी आप लोगों ने की है? हाँ, किए हैं। तो क्या आश्वासन मिला? पुलिस आई थी, लिख पढ़ के पूछताछ करके गई है। अब देखते हैं आगे क्या करती है पुलिस। तो पुलिस कार्रवाई हो चुकी है? हाँ। तो पुलिस ने कुछ कहा, आश्वासन दिया कि क्या होगा इसमें? अब आश्वासन यही दिया है मेडिकल रिपोर्ट आ जाए। तो पुलिस ने भरोसा किया इस बात पे कि तंत्र विद्या से जो है बच्ची की मौत हुई है? अभी तो आने के बाद ही पता चलेगा। ये माता जी हैं? आइए, आपकी बच्ची खत्म हुई है ना? कितने साल की थी बच्ची? 1.5 साल की थी। 1.5 साल की। और इससे पहले भी उस तांत्रिक से आप लोगों ने कुछ करवाया धरवाया था? हम नहीं करवाते थे, हमारी बड़ी दीदी करवाती थी। उनके बच्चे जैसे बीमार रहते थे, वो लोग बीमार रहते थे, करवाती और जाती थी। और नव दुर्गा के नवरात्र में उसने हमारे जेठ को धमकी दी थी, हम लोग को बुलवाया था, हमारे आदमी को देखने के लिए। तो उसके बाद हमारे आदमी उठ के वहाँ से चले आए थे। हम थे, हमारी दीदी थी, हमारे जेठाऊ थे। तो बोले कि हम तुमको देख लेंगे, जहाँ ड्यूटी करते हो तुम्हारा देख लेंगे। तो हमारे भैया बोले क्या देख लोगे, तुमको मार देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। कल आए थे पड़ोसी हमारी चचे सास के यहाँ, वहाँ देखो रहे थे। तुम्हारी दीदी बोली कि हमारा भी जो है वो रफ़ा दफ़ा कर दो, सही कर दो। तो बोले नहीं करेंगे। तो हमारी जो फुआ सास है वो बोली कि चलो हम इसका मतलब कि इसको सब हटा दो, इसका सब मतलब कि मामला रफ़ा दफ़ा कर दो। तो बोले कि चलो कल सुबह तुमको दिखा देंगे। और आज 7 बजे सुबह हमारी बच्ची खत्म हो गई। 2 बार। तांत्रिक के आने से पहले आपकी बच्ची स्वस्थ थी? एकदम स्वस्थ थी, सुबह स्वस्थ थी, कोई दिक्कत नहीं थी? कोई दिक्कत नहीं। सुबह जैसे तांत्रिक धमकी देता है उसके बाद जो है बच्ची खत्म हो जाती है। आपको क्या लगता है, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं कि क्या हकीकत में तांत्रिक के द्वारा ही बच्ची को जो है ऐसा किया गया?
सुबह तो एकदम सही थी, रात में थोड़ा हल्का बुखार था, उसको दवा पिलाए, ठीक ठाक थी। सुबह दूध पिलाएं, खेल रही थी, उसके पापा पैसा बोले दे दो, हम पैसा दे रहे थे, पैसा दिए, वो खेल रही थी, चुर्री खा रही थी, स्वस्थ थी। लैट्रिन होने लगी थी सुबह सुबह। तांत्रिक के कहने के बाद, जैसे तांत्रिक ने श्राप दिया उसके बाद? हाँ, लैट्रिन हुई तो गई, धुला के आई। हमने कहा उसको थोड़ा दूध पिला दे, पानी पड़ता था तो बहुत रोती थी, धुलाएं तो बहुत रो रही थी। हम कहा दूध पिला दे, सो जाएगी, पिलाएं लिटाएं। हम कहा सो रही है, हमें थोड़ी नहीं पता कि वो एकदम से सो। आपका नाम क्या हुआ? नेहा। तांत्रिक का नाम क्या है? चंदेलाल। चंदेलाल कहाँ का रहने वाला है? नरसिंघापुर गांव का रहने वाला है। नरसिंघापुर गांव का रहने वाला है। तो इससे पहले भी तांत्रिक के आने जाने थे आपके घर में? हमारे इस घर में नहीं थे, हमारे उस घर में आने जाने थे उसके। अच्छा। हाँ। तो तांत्रिक के श्राप देने के बाद ये सारी घटना होती है, तो आपको क्या लगता है कि तांत्रिक ने ही ये सारा कुछ किया? अब उसने धमकी दी तो उसी ने ही किया, उसने कई दफ़ा किया। हमारे घर के और भी बच्चे ख़त्म हुए हैं। अच्छा, उसकी वजह से? ओ, हमारी ननद ख़त्म हुई है, हमारे दीदी के बच्चे ख़त्म हुए हैं, 2 ठो 3 ठो। हम अपने आदमी की तीसरी बीवी हैं, इनकी पहली बीवी भी ख़त्म हुई हैं। अच्छा, आप तीसरी बीवी हैं? हाँ, उनकी तीसरी बीवी। तो 2 पत्नियां उनकी ख़त्म हो चुकी हैं, उनके भी बच्चे थे? हाँ, दूसरी की एक बच्चा है, लड़का है, 7-8 साल का बच्चा है। आप तीसरी पत्नी हैं, यानी कि आपको भी रहने नहीं देना चाहता था। तो क्या लगता है कि जिस तरह से बच्ची की मौत हुई है तांत्रिक के श्राप देने के बाद, तो इस पर विश्वास किया जा सकता है कि ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? भगवान पे हो सकता है तो शैतान पे क्यों नहीं? मतलब कहने का मतलब क्या हुआ आपका? अरे लोग मज़ारों पे माथा टेकते हैं। हाँ। हर मंदिरों में जाते हैं, कहीं वैष्णो धाम, कहीं इस चौरा, कहीं उस चौरा। आखिर भगवान है तो शैतान भी तो है। यानी आपके कहने का मतलब ये कि अगर भगवान हो सकते हैं तो शैतान भी हो सकते हैं। यानी तांत्रिक ने जो है शैतान पेशा था आपके घर में? हाँ, हमारे घर में पेशा गया है, जिसके चलते बच्ची की जान गई। हाँ, और लोग सब पहरे थे वो रक्षा कवच। हाँ। बच्ची छोटी थी। हाँ। इसलिए वो लैट्रिन कर देती थी, इसलिए वो नहीं पहन पाई थी, इसीलिए उसको शैतान ने दबा दिया। क्या कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से लोग अपनी आस्था भगवान के प्रति रखते हैं तो भूतों के प्रति भी हो सकती है। तांत्रिक ने इनके घर में जो है भूतों को भगवान हो गए हैं, भूत तो भूत ही रहेंगे, उनको बिना खून के तो चलेंगे नहीं। जैसे भगवान को लड्डू प्रसाद की जरूरत होती है, वैसे भूतों को खून की जरूरत होती है। तो भूत ने खून लिया? क्यों नहीं लिया खून। ऐसे ही तो चल रहा है। हमारे घर में जितनी मौत हो रही हैं ऐसे ओझाई वैदाई से हो रही हैं। यानी कि आपके कहने का मतलब ये कि तंत्र के विद्या से जो है, जो तंत्र विद्या होती है, तंत्र विद्या के चलते ही पूरी मौत हुई है आपके घर? हाँ, हमारे घर में यही एकदम पूरी केसी है। अच्छा। वो शाम को बोला, शाम को पेशा, सुबह तक लड़की खत्म। इस पर अंकुश लगना चाहिए। अंकुश लगना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। ऐसे क्यों किया? नाबालिग अबोध बच्ची, बताओ, ना बोलने लायक, ना कुछ बताने लायक। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस पर अंकुश लगाया जाए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वहीं पे माता जी अगर बात करें, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और उसमें ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आता है कि तंत्र विद्या से जो है बच्ची की मौत हुई है या फिर कोई मर जाता है, तब आप क्या करेंगे? अच्छा, किसी भी भूत प्रेत के मरने से कोई रिपोर्ट में देता है कि वो पुलिस जो लेकर गई है मरी होगी ना, किसी कारण में ही उसमें दिखाया जाएगा ना, कोई भी कुछ कारण दिखाया जाएगा ना। हाँ। कि हाँ उसको लैट्रिन हुई, बुखार हुआ, ये हुआ। डायरेक्ट ये थोड़ी उसमें भूत थोड़ी नहीं दिखाएगा सर। ये बात तो आप सही कह रहे हैं। तो वो मर्ज भी हो सकता है। और क्या, यानी कि भूत मर्ज भी पैदा क्यों नहीं कर देते? रातों रात आदमी को पैर सुजा देते हैं, आदमी के दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सांस चलने लगती है, उसमें रिपोर्ट तो सांस दिखाएगी, भूत तो दिखाएगी नहीं। कि आपके कहने का मतलब ये हुआ कि उस तांत्रिक ने मर्ज बनाकर बच्ची को मार दिया? यस, अभी हमारे बगल में यही ऐसे कांड हुआ है। हमारी एक सास की लड़की थी, बहुत दिन से बीमार थी। डॉक्टर ने खुद उन्हें कहा कि इन्हें ले जाइए, कहीं दिखाइए। वो बैठे बैठे उनका गला मुँह सूज आया। डॉक्टर ने खुद कहा इन्हें कहीं दिखाइए। दिखाने के बाद वह लड़की अभी स्वस्थ है। अभी हमारी बगल की रिपोर्ट है, आप जानकारी ले सकते हैं जाकर। तो सुनिए, बड़ा अजीबो गरीब मामला है और आए दिन इस तरह की तमाम खबरें प्रकाश में आती रहती, जिसमें आज की जो खबर है वो बिल्कुल हैरान कर देने वाली है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो इनके आसपास पड़ोस के हैं और इनके दुख में अपनी भागीदारी जताने के लिए यहाँ पर मौजूद है। ये इनसे थोड़ा बातचीत करते हैं कि दरअसल ये लोग किस नज़रिए से देखते हैं, क्या लगता है कि इस मामले में कितनी सच्चाई है, या फिर जिस तरह से आज विज्ञान का दौर चल रहा है, वैज्ञानिक युग चल रहा है, तो ऐसे में क्या लगता है कि हकीकत में किसी तांत्रिक के दिए गए श्राप से ऐसी घटना हो सकती है नहीं। क्या नाम हुआ माता जी? श्यामकली।
तो क्या लगता है कि जैसा अभी मामला चल रहा है कि एक तांत्रिक ने श्राप दिया, एक बच्ची खत्म हो गई, हाँ। तो आपको क्या लगता है कि किस नज़रिए से आप देखती हैं इसको? अरे गलत बात का देखो, हकीकत है कि हाँ हकीकत है। कि तांत्रिक के द्वारा? हमसे धमकी दे सी, आपको? हाँ हमसे भी खुद धमकी दे सी। क्या बोला आपको? ये बोला कि हम कुछ सुबह तुम्हें दिखाएंगे, देख लेना, गज्जे दिखाई दे। ये आपके ही घर का मामला? हाँ हमारे घर की, हमारी देवरानी है। आपकी देवरानी? हाँ। ओ, तो क्या लगता है कि जिस तरह से उसने श्राप दिया है, उसके श्राप देने के बाद ही ऐसा कुछ होता है? और क्या, जब वो बोला तो ऐसे हो गया। अरे शाम को बोला सुबह हो गया। इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ था? नहीं, ऐसे कभी नहीं हुआ था। अच्छा खासा काम चल रहा था। अच्छा। हाँ, लेकिन वो इस बार इसके कहने क्या किया उसके दिल का वो जाने। कहीं ये पैसे का लेन देन था जो? पैसा उसको हम खुद अकूत के दिए हैं। वो जितना बोलता उतना हम पैसा देते थे। यानी पहले पैसा भी लेता था और आपके पैसे भी पड़े थे? अगर बोलता था 12 से 2000, 22 से 22 से, जितना बोलो तब पैसे देते रहे। इसीलिए कमाल लड़कियाँ बचा रहे हैं। हाँ, फिर भी नहीं छोड़ा। अच्छा। अभी जौन 52 जने सब आवत हैं मीडिया वाले, कुछ हो ही पाए, कुछ नहीं पाए। हो जाए, बिल्कुल, क्यों नहीं हो जाए तो अच्छा जाए। तो ये आपने सुना, कहने का मतलब ये है कि एक तांत्रिक थे और अपने घर की बौ बाधा हटाने के लिए इन लोगों ने तांत्रिक को पैसे दे रखे थे, और काफ़ी समय बीत जाने के बाद जब तांत्रिक इनके घर पे किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करता है, उसके बाद ये अपने पैसे मांगते हैं कि या तो हमारा पैसा वापस कर दो या फिर हमारे घर की ओझाई कर दो, हमारे घर की नीकी कर दो। और पैसे के चलते तांत्रिक ने श्राप दिया कि अगर आप हमसे पैसा मांगोगे तो हम आपके घर में कुछ ऐसा कर देंगे कि जिसको आप लोग सहन नहीं कर पाएंगे। होता बिल्कुल वही है, तांत्रिक श्राप देता है और रात 9 बजे तक बच्ची बिल्कुल ठीक रहती है, स्वस्थ रहती है, मस्त रहती है। उसके बाद जैसे ही तांत्रिक श्राप देता है वैसे ही बच्ची की तबीयत बिगड़ने लगती है, ऐसा इन लोगों द्वारा बताया जा रहा है। उसके बाद सुबह होते होते बच्ची की मौत हो जाती है, जिससे कि आज पूरा परिवार आहत है, पीड़ित है और रो रो कर बुरा हाल है इन लोगों का। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। बता दें कि आज हम एक गाँव में मौजूद हैं। हालाँकि आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं, क्या विश्वास कर पाना मुमकिन होगा या फिर नहीं? और वहीं पर बहुत सारे लोग बाग हैं। क्या नाम हुआ माता जी? हमारा नाम सुमित्रा। क्या लगता है कि जिस तरह से ये घटना हुई है, बताया जा रहा है कि तांत्रिक के श्राप देने से बच्ची की मौत हुई है, आप इस पर विश्वास करती हैं? हम विश्वास नहीं करें, रोजा दलाल पर नहीं विश्वास करें। आप नहीं करते? नहीं, रोजा दलाल पर नहीं विश्वास करें। अच्छा, तो आप इसको किस नज़रिए से देख रही हैं? हम देखा भोपाल से आई, हम कुछ नहीं जानी। नहीं, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि एक तांत्रिक के श्राप देने के बाद 1.5 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई है, तो आप इस पर विश्वास करती? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसे हो नहीं सकता है। नहीं हो सकता? नहीं, यानी कि श्राप देने से बच्ची की मौत नहीं हुई? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। जब डांड भी मारे हो तो उससे डांड दे, ओझा दलाल तो हम जानवे नहीं करी। अच्छा, ये सब नहीं जानी तो ओझा दलाल वाला। यानी कि आप विश्वास नहीं करती। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम हुआ माता जी? रंजना। आप विश्वास करती हैं इस बात से? अब विश्वास बिल्कुल होई, और जो इतना हो गया तो विश्वास हो ही करी। तो आपको लगता है कि तांत्रिक ने श्राप दिया जिसके चलते बच्ची की मौत? और का जेका जन कह देते हो ही जाता है, ऐसा हो जाता है। चलिए ठीक है। देखिए, अपने अपने देखने का तरीका है, अपने अपने सोचने का तरीका है। आप विश्वास कर रही माता जी? ए भैया, हम पार से आई है। पार से? हाँ। मतलब सुना तो होगा आपने। अच्छा, आप बताइए, आप भरोसा करती हैं? हाँ, बगल में लो। मतलब कि इस घटना पे भरोसा करती हैं? आपके ऐसा हो सकता है? भैया जानकारी हमारा नहीं रही। आप बताइए। अब आप बतावे क्या बताए, पर तू सही समझ नहीं आवत। बाकी जिसको बोलत है उनके कहबे कि सब तो सही बा। भाई, जिस तरह से बताया जा रहा है कि तांत्रिक ने जब से श्राप दिया है उसके बाद से बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी, फिर उसके बाद बच्ची खत्म भी हो जाती है, तो क्या लगता है कि हकीकत में ऐसा हो सकता है? हो सकता है। तब तो यानी समझाई बोला सवेर हो गया तो सही ना है। बड़ी मम्मी बोलत है लड़की की मम्मी। देखिए, सोचने का फेर है। लोग बाग किस नज़रिए से देखते हैं, लोग क्या सोचते हैं, और सबके अपने अपने सोचने के जो दृष्टिकोण है वो अलग हैं। वहीं पर कुछ लोग इस पर जो है भरोसा करते हैं। कुछ लोगों का मानना ये है कि ऐसा कुछ संभव नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? सोहन अभी। यहीं से हैं? नहीं जी, हम पार से आए हैं। पार से हैं, रिश्तेदार हैं? हाँ। दुख में शामिल होने हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से ये घटना हुई है, जो बताया जा रहा है कि तांत्रिक के श्राप देने के बाद 1.5 वर्षीय मासूम की मौत हो जाती है, तो इस पर कितना भरोसा करते हैं आप? हाँ भैया, ये सच है। सत्य है? हाँ, पूरी तरह से यकीन है आपको? कैसा हो सकता है? हाँ जी। तो जिस तरह से विज्ञान का दौर झांकी शाम को और सुबह होते होते ख़त्म हो गई, जब वो दिए शराब दिया। अच्छा,
तो इनका कोई पुरानी रंजिश थी तांत्रिक से या फिर? अब ये हम तो पार के रिश्तेदार हैं, अब इनके पुरानी के क्या लफड़ा था क्या नहीं था, अब यही लोग बता सकते हैं। अच्छा, ऐसे इस मामले में क्या चाहते हैं आप लोग? अरे अब ये यही चाहते हैं जो वो अभी वो आएगा रिपोर्ट, वो जो पुलिस कार्रवाई करेगी। चलिए ठीक है, बता दें कि जैसे ही बच्ची की पोस्टमार्टम हो जाती है उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि दरअसल पूरे मामले में किस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए, कैसी कार्रवाई उसमें होगी। फिलहाल अभी बच्ची की जो माँ है उससे जान लेते हैं कि दरअसल वो कैसी कार्रवाई चाहती हैं। तो क्या लगता है आपको कि जिस तरह से आपकी बच्ची की मौत हुई है एक तांत्रिक के श्राप देने के बाद, तो किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद रखती हैं आप? सर वो भी हम चाहते, वो भी जैसे हमारी बच्ची मरी वैसे वो भी मरे, हम यही चाहते हैं। अच्छा, हाँ। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, अगर आप कानून का सहारा लेते हो कानून सजा देगा, अगर ऐसा सत्य तो है उसको सजा दिया, सख्त सजा दिया जाए और उसका ये धंधा बिल्कुल से बंद किया जाए। ये धंधा बंद हाँ, बंद किया जाए। नहीं हमारे परिवार में आएगा, उसके यहाँ आएगा, उसके यहाँ उसको धमकी देगा, उसको धमकी देगा। कल आज ये ख़त्म हुई, कल के हमारे घर में और बच्चे हैं और ख़त्म है, हमारी सास है, हमारी दीदी हैं, भैया हैं, किसी के ऊपर कुछ भी कर सकता है। वो जब भगवान ही हो गया है इस समय तो वो कुछ भी कर सकता है। वो बताइए धमकी दिया, कल तुम्हारा देख लेंगे, आज ऐसा हो गया तो उस समय भगवान हो गया ना वो। इस भगवान को सजा दिया जाए सर, हम इंसाफ चाहते हैं, उसको सजा दी जाए। बहुत ही अजीबोगरीब मामला है। और वहीं पर बता दें कि यहाँ पर कुछ जो है ये बच्ची लोग हैं, ये पढ़ी लिखी हैं, पढ़ते हैं बेटा आप? चलिए इनसे जानते हैं ये लोग किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि विज्ञान का युग चल रहा है, वैज्ञानिक युग चल रहा है, और ऐसे में ये थोड़ा सा हैरान कर देने वाली खबर है कि एक व्यक्ति के श्राप देने के बाद क्या ये जो घटना हुई है ऐसा होना संभव है? यानी क्या नाम हुआ बेटा आपका? प्रिया। प्रिया, इसी गांव से हैं? जी। इसी घर से हैं क्या? जी, हमारी चाची हैं। आपकी चाची हैं। तो क्या लगता है कि जिस तरह से ये घटना हुई है, एक तांत्रिक के श्राप देने के बाद 1.5 वर्षीय मासूम की मौत हो गई, तो आप इसको किस नज़रिए से देखती हैं? गलत के नज़रिए से और किस नज़रिए से? पढ़ते हम हैं खुद खड़े थे वहीं पे जब वो कहा था। पढ़ाई करते हैं आप? जी। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह आप पढ़े लिखे हैं, तो पढ़ाई लिखाई के हिसाब से जिस वैज्ञानिक युग चल रहा है, वैज्ञानिक युग चल रहा है, तो विश्वास कर पाना इसमें संभव है या फिर नहीं? अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है? जी, हो सकता है। यानी कि आपको भरोसा है कि तांत्रिक के श्राप देने से ही सब कुछ हुआ है। हाँ। तो ऐसे में किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? सजा हो उसे, बस सजा होनी चाहिए। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से एक 1.5 वर्षीय मासूम की तांत्रिक के श्राप देने के बाद मौत हो जाती है। ऐसे में लोग अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हालांकि इस बात पे विश्वास कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसे में बहुत सारे लोग बाग उनसे भी जानकारी लेते हैं कि दरअसल लोग बाग इसको किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, किस नज़रिए से देख रहे हैं, क्या ऐसा आज के वैज्ञानिक युग में संभव है या फिर नहीं। तो एक भाई साहब हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम हो भैया? अंकुश राव। अंकुश जी, क्या लगता है कि जो आप देख रहे हैं कि इस घर में एक तांत्रिक के श्राप देने के बाद 1.5 वर्षीय मासूम की मौत हो जाती है, तो आपको क्या लगता है कि ये ऐसा कुछ संभव है आज के समय पे? हाँ जी, संभव है। जैसा कि ये घर वाले बता रहे हैं कि कल शाम को धमकी दिए थे कि हम देख देंगे, कुछ भी बात थी, लेकिन जब सुबह हुआ तो बच्ची की डेथ हो गई। तो जैसे कि तांत्रिक है, जैसे कि बाबा भागेश्वर नाथ जी जब रोगी को किसी भी ढंग से हो, कोई भी दिक्कत हो, उसे चंगा कर सकता है। तो कोई भी तांत्रिक किसी को भी मंत्र भी दे सकता है कि उसकी डेथ हो जाए या किसी तरीके से परेशानी हो जाए, कोई कुछ भी हो सकता है। तो ये जहाँ तक है कि सच है। लेकिन आज का जो आधुनिक समय चल रहा है, विज्ञान का युग चल रहा है, लोग बाग जो है विज्ञान पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो तंत्र विद्या पर क्या भरोसा किया जा सकता है? क्यों नहीं किया जा सकता? जब लोग बाबा भागेश्वर नाथ के तंत्र को मान सकते हैं कि वो चंगा कर सकता है, वो भगवान है, या कोई अन्य भगवान भी, मैं मानता हूँ कि भगवान है, लेकिन जिस तरीके से अगर कोई भी तांत्रिक हो उसको माना जा सकता है तो ये भी माना जा सकता है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही दोस्तों। जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वहाँ उनके दरबार में पहुँचे तमाम रोगी, असहाय, पीड़ितों और ऐसे लोगों की मदद करके तंत्र विद्या से उनको सही कर सकते हैं, तो यह भी सही है कि तांत्रिक ने ही बच्ची की जान लिया है। हाँ, सच है। और इस पर क्या कहेंगे कि किस तरह से इस पर रोक लगनी चाहिए या फिर इस चीज़ को बढ़ावा दिया जाना चाहिए? बढ़ावा नहीं दिया जाना। जैसे कि अगर आज इनके घर में एक बच्चे को किया है तो कहीं भी और अन्य कहीं भी जगह पे, या इनके घर में, या कहीं अगल बगल, या कहीं और रिश्तेदारी में कहीं भी हो सकता है। और इससे जहाँ तक है कि कुछ कार्रवाई की जाए पुलिस के तरीके से या कोई भी, लेकिन सज़ा मिलनी चाहिए। ये था पूरा मामला। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से
एक तांत्रिक के श्राप देने के बाद 1.5 वर्षीय मासूम की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। दरअसल बच्ची की जो बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल स्वरूप रानी भेजा गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही इस बात की पुष्टि हो पाएगी कि दरअसल जो बच्ची की मौत हुई है उसका मुख्य कारण क्या है। तो आगे की खबर हम आप लोगों को दिखाएंगे और बता दें कि जिस तरह से वैज्ञानिक युग चल रहा है, ऐसे में इस तरह की घटनाओं में विश्वास कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली खबर में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।